हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए राजस्थान का एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, आज तक जितने बार क्वेश्चन आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछे गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता थे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी BN गॉडविल। आपको बताना है कौन है मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे, BN गॉडविल। अब मैं लास्ट में आपको ना राजस्थान का एकीकरण की कंप्लीट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है। जैसे कि उद्घाटनकर्ताओं को याद करना है तो कैसे करना है, गॉडविल चाचा नेहरू पटेल। कैसे करना है, गॉडविल चाचा नेहरू पटेल। अब मैं पूरी ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे कैसे इनकी डेट याद करनी है, उद्घाटनकर्ता कौन है और प्रधानमंत्री कौन था, कैसे याद करने हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी जो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें जनता प्यार से दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहती है, उनका नाम क्या है। जिन्हें जनता प्यार से दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहती है, उनका नाम है पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। देखो दोबारा से, भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी जो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें जनता प्यार से दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहती है, उनका नाम है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, पूर्व राजस्थान के निर्माण में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं की गई। देखो कौन कौन सी दे रखी है, सबसे बड़ी बात, टोंक, उदयपुर, कोटा, बूंदी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब किया गया था। तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब किया गया था, जो कि 18 बी, ऑप्शन नंबर बी है, 18 अप्रैल 1948। अब मैं आपको जितने बार हैं मैं आपको सबकी डेट बताऊंगा, जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है ये, राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ। राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ, जो है ऑप्शन ए, उदयपुर को शामिल कर करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा कह रहा है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे आपके माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन ए। अब देखो अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि बृहद राजस्थान का राज्यपाल किसे बनाया गया था। तो बृहद राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सवाई मान सिंह को बनाया गया था, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, किस रियासती ठिकाने का विलय बृहद राजस्थान के निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं किया गया। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नीमराणा। अगला क्वेश्चन है आपका, बृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया। तो ये पटवारी 2011 में पूछा गया था, बृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था। तो इसकी है ऑप्शन नंबर, बृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो ये देखो आपका BSTC 2013, RAS और RTS 2007 और ग्रेड सेकंड
हिंदी का जो पेपर होता है उसमें भी आया था 2010 में। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मैं लास्ट में आपके लिए बताऊंगा कि प्रधानमंत्री कैसे याद करने हैं आपको। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? हीरालाल शास्त्री। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बोला राजस्थान निर्माण। क्या? राजस्थान निर्माण के लिए बृहद राजस्थान में कौन सा भाग शामिल किया गया? राजस्थान निर्माण के लिए बृहद राजस्थान में कौन सा भाग शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन है सी, जो कि सिरोही जिले का कुछ भाग था। क्वेश्चन 12 में करा है कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कि सिरोंज क्षेत्र। कौन से क्षेत्र को? सिरोंज क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका? 1 नवंबर 1956। क्या? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था आपका गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल था इसका गुरुमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राजस्थान। क्या बोल रहा है? राजस्थान की उस एकमात्र रियासत का नाम बताइए जहाँ के शासक सुदर्शन देव ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी। तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सी, शाहपुरा एकमात्र ऐसा वो था, रियासत थी जहाँ के शासक था सुदर्शन देव ने पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट जनरल का प्रधान कार्यालय कहाँ था? स्वतंत्रता से पूर्व किसका? एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल का प्रधान कार्यालय पूछ रहा है वो। तो 15 में होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माउंट आबू में। तो ये बताऊंगा आपके लिए कि गर्मियों में तो रहता था माउंट आबू में और सर्दियों में रहता था अजमेर। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है अलवर के किस महाराजा ने 1857 में आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपों को भेजा था? तो अलवर का कौन सा शासक था जिसने 1857 की क्रांति के समय आगरा में घिरे हुए अंग्रेजों और स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा था? तो वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराजा प्रताप सिंह। कौन? महाराजा प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय प्रचलित 4 श्रेणियों के राज्यों में से राजस्थान किस श्रेणी में शामिल था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रेणी पूछता है। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, यानी बी श्रेणी का था। कौन सी श्रेणी का था? बी श्रेणी का था। क्वेश्चन 18 देखेंगे। क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि प्रथम देशी राज्य जहां सर्वप्रथम जनतांत्रिक एवं पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की स्थापना हुई। तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी शाहपुरा एकमात्र ऐसा या प्रथम राज्य था जहाँ सर्वप्रथम जनतांत्रिक एवं पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां। ये कह रहा है कि राजस्थान की क्या कह रहा है? राजस्थान की रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत जिसकी स्थापना गोहिल ने की, किसे माना गया? तो ये है आपका मेवाड़। ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां क्वेश्चन कह रहा है ये राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है, तथा सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? सबसे छोटी रियासत तो होगी आपकी शाहपुरा और सबसे बड़ी रियासत है आपकी जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21वां। ये बोल रहा है आपका भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे, तो वो कौन कौन से थे आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी सर टी.बी. राघवाचारी और माणिकलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 22वां। ये बोल रहा है मैं अपने डेथ वारंट पर, क्या बोल रहा है? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चंद्रवीर सिंह ने उक्त कथन राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा। वे किस जिले के महारावल थे?
सबसे पहले तो ये पूछ लेता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका चंद्रवीर सिंह ने। अब वो पूछ रहा है कौन से संघ में? तो राजस्थान संघ के निर्माण के समय की बात है। अब बात कर रहा है वो कि कब, यानी किस रियासत के महारावल थे। तो बता देता हूँ आपको, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यानी बात करें तो अपन बांसवाड़ा के। अगला क्वेश्चन होगा आपका 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन कह रहा है आपका 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार कर उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, सिवाय एक रियासत को छोड़कर। उसका नाम है, ये बोल रहा है 1947, क्या बोल रहा है? 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार कर उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, सिवाय एक रियासत को छोड़कर। उसका नाम क्या है? वो नाम पूछ रहा है, तो वो है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी इसमें कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? 24। इसका आंसर आपको देना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं भी देखता हूँ कि आपको आता है कि नहीं आता। यह है संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? तो संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था, इसका आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखो 25वां क्वेश्चन है अगला, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई? राजस्थान के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर, सबसे बड़ी रियासत थी दोनों, जयपुर व जोधपुर रियासतें शामिल हुई? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी चतुर्थ में 1949। कब? 1949। अब मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन एवं लास्ट फाइनल क्वेश्चन। यह है आपका 26वां क्वेश्चन। राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ का अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ है ना, तो ये कब अस्तित्व में आया था मत्स्य संघ? ये था आपका 18 मार्च। कब? 18 मार्च 1948। देखिए आपने 26 क्वेश्चन करे, जो कि 24वां क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं भी देखता हूँ आपको आता है कि नहीं आता। अब ये देखो इम्पोर्टेंट अपन लगाएं तो RAS, पटवारी, रीट, BSTC, PTT, राजस्थान पुलिस आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं अभी आपके लिए पूरी विस्तार से बताऊंगा कि कौन सा कैसे याद करना है एकीकरण का ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण को कैसे याद करना है आपको, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में कितने चरण थे। तो मुझे बताएंगे आप कितने चरण थे, तो मैं बता देता हूँ आपको 7 चरण थे। राजस्थान के टोटल एकीकरण में कितने चरण थे? 7 चरण थे। तो अब बात करते हैं चरणों के नाम। तो पहले चरण का नाम क्या था? तो आपके पहले चरण का नाम था मत्स्य। क्या नाम था? मत्स्य प्रदेश है ना, मत्स्य संघ। दूसरे का नाम क्या था आपके? दूसरे की बात करते हैं अपन, तो वो था पूर्व राजस्थान। क्या था? पूर्व राजस्थान। और तीसरे का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं अगला, चौथे का नाम क्या था आपके का? बृहद राजस्थान। संयुक्त से क्या बना? बृहद राजस्थान। और पांचवे का नाम था राजस्थान संघ। क्या नाम था? छठे का नाम था राजस्थान संघ। और पांचवे का नाम था आपका संयुक्त बृहद राजस्थान। यानी संयुक्त बृहद राजस्थान को मिलाकर के, संयुक्त और बृहद दोनों को मिलाकर के संयुक्त बृहद राजस्थान बना, जिसमें बृहद राजस्थान और मत्स्य प्रदेश को मिलाया गया था। और छठे का नाम था आपके का राजस्थान संघ। क्या नाम था? राजस्थान संघ। और सातवें का था आपका, सातवें एवं लास्ट था पुनर्गठित राजस्थान या वर्तमान राजस्थान जो फिलहाल है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको याद कैसे करना है। उद्घाटनकर्ता याद करने तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक साइड में आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा, जो नाम है। जैसे मत्स्य संघ था आपका, पूर्व राजस्थान था, संयुक्त राजस्थान था ये। उसके बाद में दूसरी साइड में जो उद्घाटन करता है उनका देखो कैसे। मत्स्य में था NV गॉडविल था।
उसके बाद में गौडविल गौडविल, पूर्व में भी वही था, पूर्व राजस्थान में, तो गौडविल गौडविल दो में हो गया, ऐसे बोलेंगे अपन गौडविल गौडविल, उद्घाटनकर्ताओं के नाम बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में बोलेंगे अपन तीसरा आएगा संयुक्त राजस्थान, तो उसको बोलेंगे चाचा, क्या, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू बोलेंगे। उसके बाद में बृहद राजस्थान में आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो आप कैसे याद करेंगे, तो ऐसे बोलेंगे अपन पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्या है, मत्स्य संघ पूर्व राजस्थान। देखो मत्स्य संघ एक, तो एक हो गया आपका पूर्व राजस्थान और एक हो गया बृहद राजस्थान और सॉरी संयुक्त राजस्थान। देखो मत्स्य संघ, उसके बाद में पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और बृहद राजस्थान। अब याद करने के देखो उद्घाटनकर्ता कैसे याद करेंगे, गौडविल 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 चाचा नेहरू, गौडविल गौडविल चाचा नेहरू पटेल। तो गौडविल यानी एन.वी. गौडविल और एन.वी. गौडविल। उसके बाद में चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू बोल रहा हूँ ना, फिर उसके बाद हम पटेल बोल रहा हूँ बृहद राजस्थान में, तो बृहद राजस्थान में बोल रहा हूँ मैं पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको, अब देखो अब आगे क्या करना है अपन को, दिनांक का तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं अपन, किसकी, प्रधानमंत्री की। तो सेम ऐसा ही होगा प्रधानमंत्री के लिए भी। प्रधानमंत्री में क्या होता है, इस प्रधानमंत्री बोले मुख्यमंत्री बोले, तो इसमें बोले याद करेंगे अपन कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। सिर्फ 4 शब्द याद करने हैं आपको, कुमावत, क्या, कुमावत हसावा वर्मा और शास्त्री। अब देखो कैसे, देखो मत्स्य प्रदेश में कौन सा होगा, शोभालाल कुमावत। उसके बाद पूर्व राजस्थान में गोकुललाल हसावा, तो मैं बोल रहा हूँ कुमावत हसावा, कुमावत हसावा। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान में हो जाएगा आपका माणिकलाल वर्मा, तो मैं बोला था कुमावत हसावा वर्मा शास्त्री। तो पहले में हो जाएगा आपका मत्स्य संघ में शोभालाल कुमावत, दूसरे में हो जाएगा पूर्व राजस्थान में गोकुललाल हसावा, तीसरे में हो जाएगा आपका माणिकलाल वर्मा। बृहद राजस्थान की बात करता हूँ, बृहद राजस्थान में हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, तो चौथे में बोला था मैंने शास्त्री। अब चौथे से लेकर के लास्ट यानी 7वें तक वही चलेंगे, कौन चलेंगे, हीरालाल शास्त्री, यानी 3 चलेंगे, बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, राजस्थान संघ। उसके बाद हम बात करता हूँ पुनर्गठित राजस्थान या वर्तमान राजस्थान, जिसमें पहला मुख्यमंत्री बनता है आपका मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि कौन बनता है, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि कितने दिन तक या कितने वर्ष तक रहता है, ये 5 बार मुख्यमंत्री बना था लगातार, 4 बार मुख्यमंत्री बना था, 4 बार, जो कि 17 वर्ष, कितने वर्ष के लिए, 17 वर्ष के लिए, तो इसका कार्यकाल सबसे बड़ा है। अब राज्यपाल की बात कर लेता हूँ मैं, तो वर्तमान राजस्थान या पुनर्गठित जो राजस्थान था उसका प्रथम राजस्थान का राज्यपाल रहा था आपका गुरुमुख निहाल सिंह, कौन रहा था, गुरुमुख निहाल सिंह। धन्यवाद साथियों, ऐसी ही संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और आगे की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा टाइम से। धन्यवाद।